नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सॉरी कल मैं आपको ये पेपर अवेलेबल नहीं करा पाया, तो अपन देख लेते हैं। जेएनएम सेकंड ईयर्स का लास्ट पेपर है ये, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग या पीडियाट्रिक नर्सिंग्स। इसमें पहले क्वेश्चंस का पहला देखते हैं अपन। स्मॉल हेयर्स फाउंड ऑन द बॉडी ऑफ न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ इज नाउन एज। जन्म के समय नवजात शिशु के शरीर पर पाए जाने वाले छोटे छोटे बाल को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बी, लेनिंगो। चूँकि इसको लेनिंगो कहते हैं, वनिक केसोसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि बच्चे के शरीर पर जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसको कहते हैं वनिक केसोसा, और जो छोटे छोटे बाल्स होते हैं उसको कहते हैं लेनिंगो। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंडिकेटर ऑफ अबगार स्कोर? इनमें से अबगार स्कोर का सूचक नहीं है, तो रेस्पिरेशन नहीं है इसका राइट आंसर। बी इसका राइट आंसर होगा। मतलब टेम्परेचर इसका इंडिकेटर होता है, हार्ट रेट इंडिकेटर होता है, मसल टोन इंडिकेटर होता है। अब आपको कहोगे कि रेस्पिरेशन तो होता है, नहीं, रेस्पिरेशन नहीं होता, वो रेस्पिरेशन इफेक्ट होता है। एम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसमें तीसरा क्वेश्चन। 3 मंथ इन्फेंट इज रिसीविंग बीसीजी वैक्सीन फर्स्ट टाइम, व्हाट विल बी द डोज ऑफ वैक्सीन? तो 1 मंथ से विद इन 1 मंथ अगर देते हैं तो उसकी डोज रहती है 0.05 ml, और उसके 1 मंथ के बाद उसकी डोज जो होती है डबल हो जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा 0.1 ml। सी इसका राइट आंसर होगा। ओके, फिल इन द ब्लैंक देखेंगे अपन। इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर फाउंड इन चिल्ड्रन? तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर जो है वो बच्चों में बहुत कॉमन पाया जाता है। मैकेनिज्म ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड मेडिसिन इनटू ए फाइन मिस्ट इज कॉल्ड? तो नेबुलाइज प्रोसेस के द्वारा जो लिक्विड मेडिसिन होती है उसको मिस्ट में बदला जा सकता है। और तीसरा क्वेश्चन है, ए चाइल्ड इज वेट्स इज बिलो द ऑफ द अदर चिल्ड्रन सिमिलर एज एंड सेक्स इज कॉल्ड? एक बच्चा जिसका वजन उसके समान उम्र एवं लिंग के बच्चे से कम है, तो इसका जो जवाब है फेलियर टू थ्रीव्स है, जिसमें समान उम्र और लिंग के बच्चों से उसका वजन जो होता है वो कम होता है, ठीक है। और इसका लास्ट क्वेश्चन आंसर है, इनवॉलेंट्री यूरेशन बाय चाइल्ड इन नाइट ऑन द बेड इज कॉल्ड? हिंदी में देखते हैं, एक बच्चे द्वारा रात्रि में बिस्तर पर अनैच्छिक मूत्र विसर्जन, मतलब मूत्र विसर्जन, गजब है, मूत्र विसर्जन, तो इसको हिंदी में कहेंगे ये एन यूरेसिस। ओके, ट्रू एंड फॉल्स देखते हैं। होल बॉडी ऑफ द चाइल्ड शुड बी कवर्ड ड्यूरिंग फोटोथेरेपी? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि आइज़ और पूरी बॉडी को कवर नहीं किया जाता है, सिर्फ आई रीजन्स और जेनिटल रीजन्स को कवर किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, हाइपोथर्मिया इज द मेजर कॉज ऑफ डेथ अमोंग नियोनेट? तो हाइपोथर्मिया जो है वो इसका राइट जवाब फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सस्पेंसेस है। इसका मैं क्लियर करके कमेंट बॉक्स में बता दूंगा आपको, ठीक है। इसका तीसरा देखते हैं, एबनॉर्मल लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज नाउन एज काइफोसिस? नहीं, ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि इसका जवाब जो होगा, अगर एबनॉर्मल कर्वेचर लेटरल कर्वेचर को कहते हैं स्क्लोसिस, काइफोसिस नहीं कहते। काइफोसिस जो कुबड़ निकलती है ना, वो उसको कहते हैं। बेबी बोर्न बिफोर 37 वीक ऑफ गेस्टेशन कॉल्ड लो बर्थ बेबी वेट? बिल्कुल सही राइट आंसर है, स्टेटमेंट जो है ट्रू है। ओके, मैच मेकिंग करवाते हैं। ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम, ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम आ जाएगा अपना इससे, किससे? फोटोथेरेपी से। न्यूरल टोन डिफिक्ट आ जाएगा अपना एनानसेफेली से। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आ जाएगा अपना मरासमस से। और रहा हाइपरट्रोफिक पाइलोसिक स्टेनोसिस प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग से। तो ये अपना मैच मेकिंग का कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं सेक्शन बी और सी का, जो कि क्वेश्चन थे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस। इसमें 5वां क्वेश्चन है, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड? बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक लिखने हैं आपको। छठा क्वेश्चन है, एनलिस्ट वेरियस बिहेवियरल डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस? तो बिहेवियरल डिसऑर्डर आपको लिखने थे, मतलब जैसे ADHD हो गया, जो कि रहता है ना अटेंशन हाइपरसेंसिटिव, ये होता है बच्चे में, एन्यूरेसिस, ऐसा कुछ ऐसा लिखना था आपको। एक्सप्लेन एनी टू इन डिटेल्स, 2 को आपको डिटेल्स लिखनी थी। व्हाट इज़ PEMB? प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन क्या है? और क्वासिरकोर मरासमस में आपको अंतर लिखना है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कस नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम?
नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स का बच्चा है तो उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करोगे। ओके। 9th क्वेश्चन है राइट ट्रेंड एंड इशू इन पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग में प्रवृत्तियाँ मुद्दे लिखिए। ओके। इसका 10वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द करंट नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स जो कि करंट है, अपडेटेड, उसको आपको एक टेबल बनाना था। सेक्शंस, लास्ट वाला सेक्शन देखते हैं अब अपन, सेक्शन सी। ओके। तो इसमें 11वां क्वेश्चन है डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके। इसके अलावा राइट डाउन द माइलस्टोन ऑफ इन्फेंट। इन्फेंट के माइलस्टोन जैसे जो रहते हैं ना, रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, कब अपीयर होते हैं, कब डिसअपीयर होते हैं, वो लिखना था। इसके अलावा आपको लिखना था डिफाइन ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, राइट कोजेज, साइनम सिम्टम्स, नर्सिंग मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव चाइल्ड विद ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला। ओके। लास्ट क्वेश्चन है इसमें 13वां, व्हाट डू यू मीन बाय PEM, प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हो। इसके कोजेज, इसका क्लासिफिकेशन करना था, और इसका मैनेजमेंट किस तरह से करोगे आप हॉस्पिटल में और घर पे, वो आपको इसमें लिखना था। ओके। तो ये पेपर था अपना GNM सेकेंड ईयर्स का। अगर आपको प्रैक्टिकल रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हैं तो आप लोग हमारे ग्रुप में और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके। तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, MK नर्सिंग एकेडमी का इंस्टाग्राम पेज पे, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ओके। थैंक यू सो मच।